रवि भैया हमारे आदर्श हैं, हमारे पिता की तरह हैं। रवि भैया के शब्दों में जो चीज़ें होती है हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो जवाब दे सकते हैं इसलिए क्योंकि उनका स्टेज है, क्योंकि वो भी राजनेता हैं, वो भी राजनेता हैं। तो एक राजनेता का जवाब एक राजनेता देता है तो शायद बेहतर चीज़ें होती है, क्योंकि उनका अपना खुद का एक स्टेज है। हम एक अभिनेता हैं और रवि भैया हमारे स्तंभ हैं। हमारे अगर भोजपुरी के वचन अगर कोई कहे तो हमारे लिए रवि किशन है। चाहे वो देखिए किसी पार्टी से हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे भोजपुरी समाज के लिए उनका सम्मान आजीवन रहना चाहिए सबके मन में, और मेरे मन में भी आजीवन वो चीज़ें रहेगी। तो उन्होंने जो भी बोला होगा अपने लेवल से बिल्कुल अच्छा बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए एक नेता हैं और सुलझे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने संसद भवन में भी भोजपुरी में पहली बार भोजपुरी के लिए सवाल उठाया था, तो मैंने बोला भी था कि पहली बार दिल्ली ऐसे जगह पे और पूरी दुनिया के सामने एक स्पीकर के सामने भोजपुरी की भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए रवि भैया ने पहली बार आवाज़ उठाया। वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो रवि भैया का जो पहल है वो बड़ा काबिलियत तारीफ़ है, और एक नेता के हिसाब से नहीं हूँ, एक समाज सेवी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के लिए, अपने उस पिता के लिए, जैसे आजीवन जहाँ भी रहें वो खुश रहें, और मेरी दुआएं हैं 5 साल मेरी भी उम्र उनको लगे, ताकि जब तक वो जिए लोगों का ऐसे ही और लोगों के बातों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते रहें।